दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे ही प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा में आए थे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो सकें। तो देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, कह रहा है बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आई? तो ऑप्शन ए है आपका 1 अप्रैल 1936, बी है 2 मार्च 1935 और सी है 7 जुलाई 1936 और डी है 8 अगस्त 1947। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो आपका ए ऑप्शन है यानी कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है आपका दूसरा, बी है पहला, सी है तीसरा और डी है छठा। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सही? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है आपका छठा, यानी कि डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए केवल राज्यों में कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। छठा स्थान है दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सभी को मिलाकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आपका देवमठ, बी है आर्यमठ, सी है जैन मठ और डी है बौद्ध मठ। तो बिहार शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध मठ। बिहार शब्द का मूल रूप बौद्ध मठ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? यानी कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, बी है नंद वंश, सी है मौर्य वंश और डी है हर्यक वंश। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो जो अजातशत्रु था ये आपका हर्यक वंश से संबंधित था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्यक वंश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है वैशाली, सी है नालंदा और डी है राजगीर। यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में, वह है स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस स्रोत से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक के शिलालेख से, बी है अर्थशास्त्र से, सी है कन्यादान से और डी है इंडिका से। तो कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो इंडिका से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस शासक ने पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया था?
यानी कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा शासक है जिसने पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए है शेरशाह सूरी, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो शेरशाह सूरी था इसने पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको बता दूं 1922 में जो गया का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था इसका क्या नाम था। तो ऑप्शन ए है आपका जयप्रकाश नारायण, बी है महात्मा गांधी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है चित्तरंजन दास। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, यानी कि जो आपका डी विकल्प है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए है फणींद्र नाथ घोष, बी है सहजानंद सरस्वती, सी है महात्मा गांधी और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इसका जो बी विकल्प है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1932, बी है 1927, सी है 1930 और डी है 1934। तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1934 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। जो आपका बिहार का प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसका संपादक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए है बाबू माहेश्वर प्रसाद, बी है बाबू राम प्रसाद, सी है बाबू प्रसाद और डी है बाबू ज्ञान सिंह। तो दोस्तों बिहारी के संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध दर्शन, बी है चिकित्सा विज्ञान के लिए, सी है तर्कशास्त्र के लिए और डी है रसायन विज्ञान के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर भी करते चलिए। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन या बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी है जयराम दास दौलतराम, सी है कर्पूरी ठाकर और डी है लालजी टंडन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1916 में, 1915 में, 1913 में और 1914 में। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 8, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 9। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार के जो 7 ज़िले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है आपसे त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गंगा, बी है कोसी, सी है सोन और डी है गंडक। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो आपकी त्रिवेणी नहर है वो आपकी गंडक नदी पर बनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें कह रहा है बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बरौनी, बी है पटना, सी है मधुबनी, डी है आरा। तो दोस्तों आपको बता दूं इन चारों विकल्प में से जो आपका बरौनी है यहाँ तेल शोधन कारखाना लगा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र है? यानी कि रेशम वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है बंजारी, बी है डालमिया नगर और सी है मोतीपुर और डी है भागलपुर। तो इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो आपका भागलपुर है यहाँ रेशम वस्त्र का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है आपसे ककोलत। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपका ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्णिया, बी है भागलपुर, सी है कटिहार और डी है नवादा। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी जो है नवादा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ककोलत जलप्रपात है ये बिहार के नवादा ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट समय से मिलती रहे और ऐसी ही शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।